फ्रेंड्स, एस क्लास प्रिंसेस के एपिसोड 4 को हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है रिचा अपने ब्रदर के साथ काफ़ी खुश होती है क्योंकि उसके ब्रदर ने आर्चर को हरा दिया होता है फाइट में, और उसकी वजह से वो काफ़ी खुश होती है। अपने ब्रदर को सर को पैड कर रही होती है, लेकिन तभी इन दोनों के मूवमेंट को ख़राब करने के लिए आर्चर गुस्सा से बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ब्लड को बहाने की। फिर वो अपने दोनों बंदे की ओर मुड़ता बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर हंस रहे हो। मैंने तुमको बोला था कि उसको अकेला नहीं छोड़ना है, लेकिन तुम लोग कमीने हो एकदम। और खूब पीटता है, वो लोग को किक करता है और फिर वापस से प्रिंस की ओर मुड़ता है, बोला तुम कमीने, तुम अभी मुझसे माफ़ी मांगोगे, तुम अपनी ज़िंदगी की भीख मांगोगे मुझसे। इसे सुनकर रिचा हंसने लगती है तो प्रिंस कहता है, हमारी रिचा काफ़ी स्मार्ट है। एक हारा हुआ कुत्ता जब लेट से भौंकता है तो ये काफ़ी रिडिकुलस दिखता है। जिसे सुन के वो काफ़ी गुस्सा होता है और रिचा सोचती है क्या ये मैजिक यूज़ कर रहा है, और फिर अपने वो मैजिक पावर को एक्टिवेट करता है जो फायर होता है, और वो फायर बॉल क्रिएट करता है और कहता है मैं तुम दोनों को आज मार डालूंगा। जिसे देख के प्रिंस रिचा के सामने आता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। उसको मैजिक यूज़ करते हुए देख के रिचा काफ़ी गुस्सा आती है। वो बोलती है, नैनी तुम दूर रहो, ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है। अपने मैजिक पावर्स को एक्टिवेट करती है फायर को ही और आगे बढ़ने लगती है। इसे देख के वो काफ़ी डर जाता है और कहता है तुम क्या कर रही हो। नाइट्स भी मना कर रहे होते हैं कि यंग मास्टर पैलेस में मैजिक अलाउड नहीं है, आप इसे नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन वो दोनों की बात वो नहीं सुनता और रिचा के ऊपर फायर मैजिक से अटैक कर देता है। जिसे देख के प्रिंस आगे उसके आता कहता है रिचा ये बहुत ही डेंजरस है, और उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। इसको देख के रिचा को अपने पास्ट लाइफ का फ्लैशबैक याद आता है, जहाँ पे उसका ब्रदर उसको डीमन किंग से सेव करने के लिए खुद सामने आता है और अटैक ले लेता है, जिसकी वजह से वहाँ पे वो मारा जाता है। और ये सबको याद करके रिचा सोचती है, नहीं इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, इस बार मैं तुमको नहीं खो सकती, इस बार मेरे पास पावर्स है ताकि मैं अपने स्टूपिड ब्रदर को प्रोटेक्ट कर पाऊँ। और बड़ा सा फायर बॉल बनाती है। उस फायर बॉल को देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं और आर्चर तो डर ही जाता है कि ये क्या हो रहा है। रिचा कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ब्रदर को ऐसा कहने की, और ये कह के उसकी ओर फायर बॉल फेंक देती है और वो फायर बॉल तुरंत ही फिनिक्स के रूप में ट्रांसफ़र हो जाता है, एक फायर फिनिक्स बन जाता है और उसको ऊपर अटैक कर देता है। जिसे देख के वो काफ़ी डर जाता है और नीचे गिर जाता है और रोने लगता है तेज़ी से। वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन फायर फिनिक्स का पीछा नहीं छोड़ता। ये सब देख के रिचा सोचती है, तुमने क्या सोचा मैं तुमको ऐसे जाना दूंगी? तुमने जो मेरे ब्रदर के संग किया है उसको तुम्हें वापस करना पड़ेगा, उसको 10 गुना तुम्हें देना पड़ेगा। और फिर इसको देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसकी वजह से वो पैड में सुसु कर देता है। जब उसे रियलाइज़ होता है कि उसने क्या किया, वो घबरा के चारों ओर देखता है, सब लोग उसे ही देख रहे होते हैं। इस वजह से वो काफ़ी घबराता है और रोने लगता है, सोचता है डैम इट, ये मैंने क्या कर दिया। इंपीरियल पैलेस में तो काफ़ी विटनेस है और ये बात जल्दी ही फैल जाएगी, और इस वजह से वो डर के मारे रोने लगता है। वो गुस्से होकर कहता है कि ये सब इस लड़की की वजह से हुआ है, और रिचल गुस्से से देखता है, लेकिन रिचल उसकी ओर गुस्से से घूर रही होती है। इस वजह से वो काफ़ी डर जाता है। चिल्ला के कहता है, तुम बास्टर्ड कहेंगे, तुम्हारे पास तो इतनी भी क्वालिफिकेशन नहीं है कि तुम अपने आप को प्रिंस कह सको। इसे सुन के प्रिंस कहता है, तो क्या हुआ, इससे ये बात बदल नहीं जाती कि तुम हार गए। ये सुन के वो काफ़ी गुस्सा होता है और अपने दांत पीसते रह जाता है। अपने ब्रदर को ऐसा करते हुए देख के रिचा काफ़ी खुश होती है और बोलती है ब्रदर हंस के। रिचा को इतना खुश देख के प्रिंस कहता है, रिचा क्या तुम फिर से मुझे पैट करना चाहती हो या फिर मेरी तारीफ करना चाहती हो? तो रिचा सोचती है, नहीं इस बार मैं तुम्हें उससे बड़ा गिफ्ट देने वाली, क्योंकि तुमने इस फाइट को जीत लिया है। और उसके पीछे चली जाती है, जिससे प्रिंस को कुछ समझ में नहीं आता ये क्या कर रही है। और फिर जाके कहती है, मैं अपने बेस्ट स्किल बट पैटिंग को यूज़ करने वाले अपने ब्रदर के ऊपर। और फिर तैयार होती है और फिर अपने ब्रदर के बट को पैट करती है, और फिर वहीं सिस्टम विंडो आ जाता है। तो सोचती है कि ये अच्छा है कि सिस्टम विंडो बस मुझे ही दिखाई देता है, तो मैं इससे अच्छे से अपने स्किल को यूज़ कर सकती हूँ। और फिर सिस्टम विंडो कहता है, क्या आप ये बट पैटिंग स्किल अपने ब्रदर यानी प्रिंस रायन के ऊपर यूज़ करना चाहती हैं? तो बोलती है, हाँ मैं यूज़ करना चाहती हूँ। और वो बट पैटिंग स्किल एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से प्रिंस का पावर अवेकन हो जाता है। प्रिंस भी अपने पावर्स को फील करके काफ़ी सरप्राइज होता है। तभी उसके अंदर से वाइट लाइट की बीम निकलती है और रिचा के सामने एक सिस्टम विंडो शो होता है। मैजिक एक्टिवेशन सर्किट स्टेज 1 का है और रैंक ए है। जिसे देख के रिचा सोचती है, ब्रदर अगर तुम इसे अच्छे से हैंडल करोगे जैसे तुमने प्रीवियस लाइफ में अपने किया था, तो ये जल्द ही एस रैंक पे प्रमोट हो जाएगा। क्या तुम इस बार रिकॉर्ड को भी तोड़ सकते हो? मैं तुम पे एक ग्रेट फेवर किया है। अभी वो व्हाइट लाइट फायर में चेंज होता है और जल्द ही फायर का टोर्नाडो बना लेता है, बवंडर बना लेता है, जिसे देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं। आर्चर्स तो शॉक के मारे नीचे गिर जाता है कि ये क्या हो रहा है, और रिचा भी सोचती है ये क्या हो रहा है, ये मैंने अभी क्या देखा। फिर वो उसको देखती है आर्चर्स को और चिल्लाकर उसको बोलती है, तुम लिटिल ब्रैट, तुम अभी क्या बोल रहे थे मेरे ब्रदर को? क्या मेरे ब्रदर के पास क्वालिफिकेशन नहीं है? तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन नहीं, तुम्हारे पास इतू सा भी क्वालिफिकेशन नहीं है। वो इतना सब बोल देती है, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि उसकी आवाज़ अभी भी बेबी जैसी थी और वो बेबी जैसे बस वाह वाह करके बोल रही थी।
जिसे देख के ऐसा जैसे चिल्लाते हुए देख के उसका ब्रदर देखता है उसको और समझ में नहीं आता कि क्या कर रही है। लेकिन तभी किंगडम के ऊपर जो लाइट क्रिस्टल रहता है, मैजिक क्रिस्टल, वो चमकने लगता है और सब लोग उसको देख के शौक हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या सनस्टोन फिर से चमक रहा है। अब किसने मैजिकल पावर को अवेकन किया है, कौन है इस टाइम पे, क्या वो फिर से प्रिंसेस है? लेकिन प्रिंसेस ने तो वैसे पहले से अवेकन किया था, इस बार किसने किया है? प्रिंस के सर्वेंट बोलते हैं, प्रिंस रायन, ये बहुत ही कम केसेस में हुआ, किसी ने 5 साल के बाद अपनी मैजिकल पावर्स को अवेकन किया है। प्रिंस भी इस बात से काफ़ी सरप्राइज होता है। रिचा सोचती है उस सनस्टोन को देख के कि जब भी मैं कुछ करती हुई तो साइन क्यों करता है, ये वाकई में मुझे बहुत डरा देता है। हमारा सीन चेंज होता है और हमें किंगडम की डची का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वही पिंक हेयर वाली लेडी बैठी होती है, वो यहाँ की डचेस होती है। तो वहाँ पे एक आदमी आकर उनको इन्फॉर्मेशन देता है कि आज क्या हुआ। तो वो कहती है क्या ये बात सच है कि प्रिंस रायन ने अपनी पावर्स अवेकन कर ली हैं? तो वो कहता है हाँ योर हाइनेस, ये बात सच है। वो सोचती है मुझे लगा कि प्रिंसेस एक इडियट है, इसलिए मैंने उनको जिंदा छोड़ दिया, लेकिन वो नेमिंग सेरेमनी में आके बोलना स्टार्ट कर दी और सनस्टोन को भी शाइन करवा दिया। मैंने इस न्यूज़ को फैलने से रोकने के लिए कितना पैसा वेस्ट किया और अब तो प्रिंस रायन भी अपनी मैजिकल पावर्स का अवेकन कर लिए हैं। और वहाँ जाके आर्चिलस भी बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट हुआ। कितनी ज़्यादा शर्म की बात है ग्रैंड डची के लिए, और ये सब सोच के वो सैड होती है। लेकिन तभी उसकी बेटी वहाँ आती है, जिसका नाम सेसिलिया होता है, जिसे लोग सिलिया बुलाएंगे। वो कहती है मामा प्लीज़ सैड मत होइए, मैं आपके लिए कुछ भी करूँगी, जिन्होंने भी मेरी फैमिली का नाम ख़राब किया है मैं उन सबसे बदला लूँगी। और ये सब सुन के वो काफ़ी खुश हो जाती है। उसके बाद हमें कहीं और का सीन दिखा जाता है, यहाँ पे वही नाइट जिसे प्रिंसेस अंकल बुलाती है, क्योंकि उसके पास लाइफ में वो उसके अंकल रहते हैं, तो इस लाइफ में भी वो अंकल ही बुलाती है, तो हम लोग भी उसे अंकल ही कहेंगे। तो वो कहते हैं योर मैजेस्टी, आपने क्या देखा कि सनस्टोन फिर से आज चमका? तो इस पर किंग कहते हैं हाँ मैंने देखा कि सनस्टोन चमका। तो बोलते हैं कि योर मैजेस्टी आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, प्रिंस रायन ने अपनी मैजिकल पावर्स अवेकन कर ली हैं। तो किंग की कुछ खास रिएक्शन नहीं होते, वो कहते हैं हाँ ठीक है, प्रिंस रायन ने अपनी मैजिकल पावर्स अवेकन कर ली हैं। तभी वहाँ पे बटलर आ जाता है। बटलर बोलता है योर मैजेस्टी, हमने कंफर्म किया है कि प्रिंस रायन ने अपनी मैजिकल पावर्स को अवेकन कर लिया है। जिस पे किंग कहते हैं चलो ठीक है, अब सन बुक में उसके मैजिकल पावर्स को रिकॉर्ड कर लिया जाए। बटर कहता है यस योर मैजेस्टी, और सोचता है जबकि क्राउन प्रिंस ने अपनी पावर्स अवेकन कर ली हैं तो उनको अगले राजा होने की पूरी राइट्स मिल जाती हैं और इस पर कोई विरोध भी नहीं कर सकता। 1 साल हो चुके हैं, किंग अभी तक अपने उस दुख से बाहर नहीं निकल पाए। नेमिंग सेरेमनी में प्रिंसेस को गोद में लिए थे, ये काफ़ी अच्छी बात थी। हो सकता है प्रिंसेस ही हैं जो उनके हार्ट को हील कर पाए। हमारा सीन चेंज होता है, हमें रीचा दिखाई जाती है जो कि मिल्क बॉटल हाथ में लेके खड़ी होती है। तभी उसे एक क्वेस्ट मिलता है सिस्टम की ओर से कि उसको बेबी फूड और मिल्क ये सब ख़त्म करना रहेगा, तो उसमें रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये जैसे ही सुनती है वो तेज़ी से मिल्क पीने लगती है और उसे ख़त्म कर देती है और फिर कहती है मुझे जल्दी से ग्रो होना पड़ेगा। तब नैनी उसे बेबी फूड खिलाती है और वो खाती है और फिर ख़त्म कर देती है उसको। अभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि आपका टास्क कंप्लीट होगा, क्या आप अपना रिवॉर्ड क्लेम करना चाहते हैं? तो वो कहती है हाँ मैं अपना रिवॉर्ड रिसीव करना चाहती हूँ। और फिर कुछ देर बाद पालने में दिखाया था जहाँ पे वो अपना ग्रोथ पोशन लेके बैठी होती है। कहती है ये तो बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है कि अपने इस ग्रोथ पोशन को अकेले इतने छुप के पीना। और फिर उसे खोल के वो पीने लगती है और सोचती है हाँ इस बार का स्वाद बबल टी की तरह है और कोरियंस को बबल टी पीना बहुत ज़्यादा पसंद है। तभी पीछे से उसका भाई आता है, ब्रदर यानी प्रिंस। वो कहता है रीसा तुम क्या पी रही हो? और ये सुन के उसके मुंह से पूरा का पूरा ग्रोथ पोशन निकल जाता है और सोचती क्या मैं पकड़ी गई। प्रिंस उस पोशन को ही देख रहा होता है, जिसे देख रीचा सोचती है पास्ट लाइफ में मैं जो खाती थी उसे वो छीन लेता था। तभी वहाँ पे वो प्रिंस बैठ जाता है और बोलता है मेरी प्यारी रीचा क्या तुम इसे मुझे नहीं दोगी? तो रीचा बहुत वियर्ड सा फेस बनाते हुए सोचती है इसे शर्म भी नहीं आती, एक बेबी का फूड छीन रहा है मेरा सिली ब्रदर। और फिर बोलती है रुको अच्छा मैं निकाल के देती हूँ, और फिर अपने सिस्टम से एक और निकालती है और अपने ब्रदर को दे देती है। बोलती है लो मुझे थैंक यू बोलो। प्रिंस कहता है थैंक यू रीचा, क्या तुमने इसे मेरे लिए स्पेशली रखा था? तो वो बोलती है हाँ, क्या आप इसे पूरा पियेंगे? तो बोलता है हाँ मैं इसे पूरा पीऊँगा। और फिर वो पीने लगता है। जैसे वो पीता है तो उसका टेस्ट बहुत ही ख़राब रहता है। प्रिंस की हालत देख के सोचती है मैंने इसे एक बॉयल्ड कैबेज वाटर दिया है जो कि टेस्ट में काफ़ी ख़राब है, और वो मन में ही हंस रही होती है। प्रिंस की हालत ख़राब होती है पीने की वजह से और कहता है रीचा क्या तुम सच में कुछ ऐसा पीती हो? तो वो क्यूट सा फेस बना के कहती है ओपा क्या आप इसे पूरा नहीं पीने वाले? रीचा ने आपको ये गिफ्ट दिया है, अगर आप इसे पूरा नहीं पियेंगे तो रीचा काफ़ी सैड हो जाएगी। तो कहता है ठीक है, और वो फिर पीने लगता है। रीचा से वो चीयर करती है और फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया यहाँ पे उसकी हालत एकदम ख़राब होती है। क्या सोचती है अभी तक तो मैं बेबी हूँ, पता नहीं कब तक ग्रो करूँगी। और अपने ब्रदर को देखते हुए सोचती है ब्रदर को क्या कोई एजुकेशन नहीं मिलता, वो क्राउन प्रिंस है तो इसका तो है नॉर्मल है, ये बिजी होंगे। फिर वो कहती है ब्रदर क्या हम हाइड एंड सीक खेले? तो इस पर वो कहता है क्या हाइड एंड सीक?
फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है ऐसी कोई चीज़ तो होती ही नहीं है। फिर वो सोचती है कि अब उसका बाल पकड़ लेती है, सोचती है कि अभी तक इसकी आदत गई नहीं इतना झूठ बोलने की, पास्ट लाइफ में झूठ बोला करता था ऐसे ही। फिर वो बोलता नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो कहते हैं अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो डैड तुम्हें डांटेंगे। तो ये उसको सुनते ही उसका एक्सप्रेशन चेंज होता है, वो काफ़ी डर जाता है। फिर वो हंसते हुए कहता है नहीं नहीं मैं अगली बार तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि हम लोग पक्का हाइड एंड सीक खेलेंगे। तो वो इस बात को नोटिस कर लेते उसके एक्सप्रेशन को। फिर सोचती है कि ये रिएक्शन कुछ ऐसा था कि वो कुछ छुपा रहा है, ज़रूर कुछ ना कुछ है वो चल रहा है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।